स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी में विंद विंद की स्थिति। सीएम शिवराज ने दुखी मन से कहा, मैंने सरकार नहीं चलाई। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। अभिषेक बनर्जी की बीजेपी को ललकार, बोले मैदान आपका, रेफरी आपका, लेकिन चुनौती हम देंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कपिल सिब्बल की इंडिया गठबंधन को सलाह, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जरूरत नहीं बल्कि उसे देश के भविष्य के लिए नए दृष्टिकोण पेश करने की जरूरत है। एक और बड़ी अपडेट, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों के समर्थन में उतरी कांग्रेस। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अभिषेक बनर्जी की बीजेपी को ललकार, बोले मैदान आपका, रेफरी आपका, लेकिन चुनौती हम देंगे। दरअसल दोस्तों, कभी दिल्ली पुलिस, कभी सीआईएफ तो कभी सीआरपीएफ ने आक्रमण कर कहा कि यहां आंदोलन करने की अनुमति नहीं है। हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, एक भी राजनीतिक नारेबाजी नहीं की। हमने हाथ में प्ले कार्ड लेकर सिर्फ 100 दिन रोजगार के पैसे जारी करने की मांग की। बता दें कि तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि हमारे सभी मंत्री, सांसद, जनप्रतिनिधि यहां राजघाट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने 1-10 से अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन कभी दिल्ली पुलिस, कभी सीआईएफ तो कभी सीआरपीएफ ने आक्रमण कर कहा कि यहां आंदोलन करने की अनुमति नहीं है। हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजघाट से बाहर जाने का निर्देश दिया। अमित शाह के गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस ने अभिषेक बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बार बार सीटी बजाना शुरू कर दिया। बता दें कि अभिषेक बनर्जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में बात बंद करनी पड़ी। हालांकि इस दौरान अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि आज हम दिल्ली से गांधी जयंती के दिन भाजपा को चुनौती देते हैं कि आगामी दिनों में जोरदार लड़ाई के लिए तैयार रहिएगा। मैदान आपका, रेफरी आपका, लेकिन चुनौती हम दे रहे हैं। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आपकी क्षमता कितनी है और आम जनता की क्षमता कितनी है। दिल्ली के राजघाट पर अभिषेक बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिल्ली पुलिस ने बीच में ही रोक दिया और पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। उन्हें राजघाट से उचित बकाया की मांग को लेकर दिल्ली में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल तृणमूल कांग्रेस नेताओं को वहां से हटाने के निर्देश दिए गए। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने वहां अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कर दिया। चलिए अगली खबर, कपिल सिब्बल की इंडिया गठबंधन को सलाह, बोले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जरूरत नहीं बल्कि उसे देश के भविष्य के लिए नए दृष्टिकोण पेश करने की जरूरत है। दरअसल दोस्तों, राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने सोमवार 2 अक्टूबर को कहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के अगले लोकसभा चुनाव के लिए साझा न्यूनतम कार्यक्रम की जरूरत नहीं है बल्कि उसे देश के भविष्य के लिए नए दृष्टिकोण पेश करने की जरूरत है। उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि इस गठबंधन के धड़क दलों में किसी तरह के मनमुटाव से ये गठबंधन नहीं टूटेगा। बता दें कि आज सिब्बल मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुए थे। बता दें कि कपिल सिब्बल ने अपने यूट्यूब कार्यक्रम से में ये भी कहा है कि अडानी समूह का मामला एक घोटाला है, लेकिन विपक्ष के पास उसे साबित करने के लिए आंकड़े नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं पता कि ये अडानी मुद्दा लोगों को कितना प्रभावित करेगा, लेकिन इस मामले की सच्चाई ये है कि एक गठबंधन के रूप में हमें बड़े मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है जो आने वाली पीढ़ियों की उम्मीद है। दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस नेताओं द्वारा पार्टी नेतृत्व से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन न करने का आग्रह करने के सहित विपक्षी गठबंधन में दरार के बारे में पूछे जाने पर सिब्बल ने कहा है कि हमें इसे 2 अलग अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। एक इंडिया गठबंधन रजक का सामना कैसे करेगा, दूसरा इंडिया गठबंधन के आंतरिक राजनीति है जो पूरी तरह से अलग बात है। उन्होंने कहा है कि अगले लोकसभा चुनाव के लिए साझा न्यूनतम कार्यक्रम की जरूरत नहीं बल्कि उसे देश के भविष्य के लिए नया दृष्टिकोण पेश करने की जरूरत है। चलिए अगली खबर, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों के समर्थन में उतरी कांग्रेस। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने रविवार को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के विरोध का समर्थन किया और दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित मेहरौली में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखती है
कि भाजपा सरकार के दिन अब गिनती के रह गए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लेकर ये विरोध प्रदर्शन सत्तारूढ़ शासन के खिलाफ सरकारी अधिकारियों के गुस्से को दर्शाता है। बता दें कि रामलीला मैदान में इस रैली में 20 राज्यों के सरकारी कर्मचारी हिस्सा ले रहे थे। वेणुगोपाल ने एक्स पर कहा है कि हमने कांग्रेस शासित राज्यों में एपीएस लागू किया क्योंकि ये उनका अधिकार है। 20 लाख लोगों की ये भीड़ एक कहानी बयां करती है। भाजपा के दिन अब गिनती के रह गए हैं। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रामलीला मैदान का दौरा किया और आंदोलनकारी कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। उन्होंने वादा किया कि अगर हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में आई तो राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की कोशिश की जाएगी। हुड्डा ने एक्स पर कहा है कि आज हमने दिल्ली के रामलीला मैदान में जाकर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी एनएमएपीएस से जुड़े कर्मचारी संगठनों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की जायज मांग पर भरपूर समर्थन किया। बता दें कि सरकार को तुरंत कर्मचारियों की मांग मानकर ओपीएस लागू करना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पंजाब में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है और इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। केजरीवाल ने एक्स पर कहा है कि हम ओपीएस फिर से बहाल करने की सरकारी कर्मचारियों की मांग का मजबूती से समर्थन करते हैं। नई पेंशन योजना यानी एनपीएस कर्मचारियों के प्रति अन्याय है। हमें पंजाब में ओपीएस लागू किया और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए इसे लागू करने के लिए केंद्र को लिखा है। बता दें कि कुछ अन्य गैर भाजपा सरकारों ने भी ओपीएस लागू किया है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के राष्ट्रीय संयोजक और महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंतित है क्योंकि उनके पुरानी पेंशन योजना से वंचित कर दिया गया है और नई पेंशन योजना के लिए बाध्य किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का समर्थन किया और कहा कि ऐतिहासिक दिल्ली का रामलीला मैदान निजीकरण और एनपीएस विरोधी नारों से गूंज उठा। इस बार जुमला सरकार नहीं चलेगी।